इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है। हाय हाय, इब्राहिम के बदन से कपड़े भी उतार दिए गए, इब्राहिम को नंगा कर दिया गया। इब्राहिम के बदन से कपड़े उतार करके आग में डाला जा रहा है ताकि जल्दी से उनको आग जला डाले। और जब इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इब्राहिम की जुबान पर एक ही जुमला था, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है और अल्लाह से बेहतरीन मदद करने वाला कोई नहीं, अल्लाह से बेहतरीन काम बनाने वाला कोई नहीं। इधर इब्राहिम को आग में डाला गया, उधर अल्लाह ने आग को हुक्म दिया। आज अल्लाह ने हवाओं को नहीं भेजा, आज अल्लाह ने पानी नहीं बरसाया, आज अल्लाह ने किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, आज अल्लाह ने डायरेक्ट आग से फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग, आज तुम मेरे खलील के लिए ठंडी, जिस अल्लाह को तुम बिगड़ी बनाने वाला मानते हो, उसी अल्लाह के नाम से कुर्बानी होनी चाहिए। हम 10,000 का बकरा लाते हैं, हमारा पड़ोसी 25,000 का बकरा ले आया। छुरी भी वही है, ज़बह करने का तरीका भी वही है, सब कुछ सेम है, लेकिन गले पर छुरी चलाने के टाइम उसने बिस्मिल्लाह के बजाय उसने किसी नबी का नाम ले लिया। उसने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने के बजाय किसी पीर का नाम ले लिया, किसी बुजुर्ग का नाम ले लिया, किसी वली का नाम ले लिया। अब आप बताइए मसला क्या है? मौलाना मुर्तजा साहब से मसला पूछिए, किसी भी आलिम से, किसी भी मुफ्ती से जाकर के मसला पूछ लीजिए, जवाब यही मिलेगा, जब अल्लाह का नाम नहीं लिया गया तो जा देख। जब तुम अल्लाह का नाम लेकर के कुर्बानी करते हो तो ये सबक मिलता है कि एक अल्लाह के नाम से कुर्बानी की जाए। जिस अल्लाह के सामने तुम सजदा करते हो, जिस अल्लाह के आगे तुम हाथ फैलाते हो, जिस अल्लाह से तुम औलाद मांगते हो, जिस अल्लाह को तुम बिगड़ी बनाने वाला मानते हो, उसी अल्लाह के नाम से कुर्बानी होनी चाहिए। हम 10,000 का बकरा लाते हैं, हमारा पड़ोसी 25,000 का बकरा ले आया। छुरी भी वही है, ज़बह करने का तरीका भी वही है, सब कुछ सेम है, लेकिन गले पर छुरी चलाने के टाइम उसने बिस्मिल्लाह के बजाय उसने किसी नबी का नाम ले लिया। उसने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने के बजाय किसी पीर का नाम ले लिया, किसी बुजुर्ग का नाम ले लिया, किसी वली का नाम ले लिया। अब आप बताइए मसला क्या है? मौलाना मुर्तजा साहब से मसला पूछिए, किसी भी आलिम से, किसी भी मुफ्ती से जाकर के मसला पूछ लीजिए, जवाब यही मिलेगा, जब अल्लाह का नाम नहीं लिया गया तो जानवर हराम हो गया। अरे शेख साहब, मैं तो 10,000 का बकरा लाया था, वो तो 25,000 का लेके आया है, उसकी छुरी भी मेरी छुरी से ज्यादा अच्छी थी, उसने ज़बह करने का तरीका भी बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, सब कुछ सही है, लेकिन अल्लाह का नाम नहीं लिया गया या गैरुल्लाह का नाम ले लिया गया तो जानवर का एक बोटी खाना भी आपके लिए हराम है। मेरे प्यारे साथियों, कुर्बानी का पहला सबक यही है, अगर आपकी जिंदगी में तौहीद नहीं है, आपकी कुर्बानी अल्लाह क्या कबूल नहीं होगी। अगर आपकी जिंदगी में तौहीद नहीं है, आपकी कोई भी नेकी अल्लाह ताला क्या कबूल नहीं होगी। अभी परसों जुमा के दिन मेरा प्रोग्राम था मुजफ्फरपुर के करीब एक गांव में, वहां अहले हदीसों का इलाका है, नाम याद आ गया, इलाके का नाम था बाजिद। मुजफ्फरपुर जिले के अंदर एक गांव पड़ता है बाजिद, वहां मेरा प्रोग्राम था परसों रात में। अहले हदीसों का गांव है, लेकिन लोगों ने बताया यहाँ के अहले हदीस मजारों पर जाकर के सजदा भी करते हैं। यहाँ के अहले हदीस बच्चा बीमार हो जाए तो गांव में गैर मुस्लिम है जो झाड़ फूक करता है, उसके पास लेके जाते हैं कि तुम मेरे बच्चे को पढ़ के फूक दो, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएंगे। मेरे भाइयों, हम अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पे जाके अगर सर को झुकाएं और फिर हम ये उम्मीद करें कि अल्लाह हमारी मदद करे, अल्लाह की मदद कहां से आए? करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर,
मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। इतनी मजबूत तौहीद है हमारी, अल्लाह के अलावा गैरों के दर पे सर झुकाए और तेरी तौहीद में कोई फर्क नहीं। कुर्बानी हमें ये सबक देती है मेरे भाई, अपनी तौहीद को सही करो, अपने ईमान को सही करो, अपनी पेशानी एक अल्लाह के आगे झुकाओ, अपना भरोसा एक अल्लाह की जात पर। और एक तरफ आप कुर्बानी कर रहे थे, दूसरी तरफ मिना के मैदान में अल्लाह का नाम लेकर के शैतान को कंकरी मारी जा रही है और अल्लाह का नाम लेकर के वहां भी जानवरों को ज़बह किया जा रहा है। वहां पर भी जब हाजी हज का एहराम बांधता है तो क्या कहता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज के अंदर भी तौहीद का सबक सिखाया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हज और कुर्बानी ये दोनों तौहीद का सबक दे रहे हैं। और जानते हो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को बनाया, हम तो एक मस्जिद बनाने में हमारे पसीने छूट जाते हैं। हमारे पास तो मिस्त्री भी है, मटेरियल भी है, दौलत भी है, सब कुछ है। हजारों साल पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे थे, कुरान कहता है व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। याद करो जब मेरा बंदा इब्राहिम, जब मेरा नबी इब्राहिम खाने काबा की तामीर कर रहा था और उनका बेटा इस्माईल भी अपने बाप का साथ दे रहा था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस्माईल पत्थर लाला के लाते थे और इब्राहिम अपने हाथों से उसको दीवार में सजाते थे और दीवार को सेट करते थे। हाय हाय, उस बिल्डिंग के क्या कहने जिस बिल्डिंग का मिस्त्री इब्राहिम के जैसा हो और उसमें काम करने वाला लेबर इस्माईल के जैसा हो। इब्राहिम मिस्त्री बन के काम कर रहे हैं और इस्माईल लेबर बन के काम कर रहे हैं। अल्लाह का घर बना रहे हैं, खाने काबा बना रहे हैं, मगर जुबान पर कोई गुरूर नहीं, जुबान पर कोई तकब्बुर नहीं, जुबान पर कोई घमंड नहीं। ये दोनों बाप बेटे जब खाने काबा की तामीर कर रहे हैं तो जुबान पर बस एक ही जुमला है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार हमारी इस नेकी को तू कबूल कर ले। हाय अल्लाह, तू तो दुआओं को सुनने वाला है, तू तो दिलों का हाल जानने वाला है। जब खाने काबा बन के तैयार हो गया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कहा, ऐ इब्राहिम कान खोल करके सुन लो, ऐ इस्माईल कान खोल करके सुन लो, अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्इस सुजूद। ऐ इब्राहिम और ऐ इस्माईल, मेरे इस घर के पास कभी भी तुम शिर्क मत होने देना, इसको शिर्क से हमेशा पाक रखना। ऐ इब्राहिम, ये मेरी तौहीद का मरकज है, ये मेरी इबादत का घर है, यहाँ पर तुम कभी शिर्क ना होने देना, यहाँ पर गैरुल्लाह की तुम इबादत मत होने देना। जब हमारे नबी के दौर में जब उसी खाने काबा के अंदर 360 बुत रख दिए गए, उसी खाने काबा के अंदर 360 बुत रख दिए गए। जब अल्लाह के नबी ने सन 8 हिजरी में मक्का फतह किया और आप खाने काबा के अंदर दाखिल हुए, आप अपनी लाठी से एक एक बुत को गिराते चले जाते थे और कहते चले जाते थे, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आज हक आ चुका और बातिल मिट गया और बातिल को मिट करके रहना है। आपने एक एक बुत को गिराया। उसी खाने काबा के अंदर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी रखी। मेरे भाइयों, कुर्बानी का पहला सबक यही तौहीद है। इसीलिए जब हम कुर्बानी करते हैं,
कुर्बानी करने के टाइम हम जो दुआ पढ़ते हैं, जो नबी अकरम दुआ पढ़ा कर देते, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व अना मिनल मुस्लिमीन। हम उस कुर्बानी की दुआ में कहते हैं कि हमने तमाम चीजों से अपना चेहरा काट करके अल्लाह की तरफ अपना चेहरा कर लिया है और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। व मा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। ला शरीक लहू, उस अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। व बिज़ालिका उमिरतु, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है। व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूँ। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज अल्लाह ताला के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए, मेरा जीना अल्लाह ताला के लिए, मेरा मरना अल्लाह ताला के लिए। हम कुर्बानी की दुआ के अंदर भी इसका ऐलान करते हैं। तो कुर्बानी का पहला सबक तौहीद है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, अल्लाह फरमाता है फलहू अस्लिमू, ऐ दुनिया भर के मुसलमानों, जब तुम कुर्बानी करो, जब तुम अपने जानवरों के गले पर छुरी चलाओ, तो जरा इब्राहिम की उस अदा को याद करो। इब्राहिम मेरा फरमाबरदार था, इब्राहिम मेरे हुक्म के आगे सर झुकाने वाला था। तुम तो हय्या अलस सलाह की आवाज सुन करके भी दुकान पर बैठे रहते हो। तुम तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन करके भी बिस्तर पर सोए रहते हो। ओ कुर्बानी करने वालों, तुम्हें इब्राहिम का वो जज्बा क्यों भूल गया? इब्राहिम तो अल्लाह के हुक्म पर अपने जवान बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हो गया। आज हम और आप क्या करते हैं? दीन के अंदर गुंजाइश नहीं। जिस चीज के बारे में पता होता है ये चीज हराम है, गलत है, नाजायज है, उसके बारे में भी अब्दुल गफ्फार साहब से अलग से सवाल करेंगे, मौलाना मुर्तजा फैजी साहब से अलग से सवाल करेंगे, शेख अब्दुल रहमान फैजी साहब से अलग से सवाल करेंगे, मुफ्ती अब्दुल अजीज हक्कानी साहब से अलग से सवाल करेंगे। क्यों करेंगे भाई? 5 आलिम से एक सवाल क्यों करते हैं? ताकि कहीं से गुंजाइश। हम लोग तो गुंजाइश तलाश करते हैं ना, इब्राहिम गुंजाइश तलाश नहीं करते थे। अल्लाह अगर चाहता डायरेक्ट इब्राहिम को हुक्म देता, इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह कर। अल्लाह अगर चाहता जिब्रील को भेज देता, जिब्रील जाओ कहो इब्राहिम से अपने बेटे को ज़बह कर। अल्लाह ने डायरेक्ट हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने फरिश्ते को भी नहीं भेजा, अल्लाह ने इब्राहिम को ख्वाब में दिखाया। 1 दिन ख्वाब देखा, 2 दिन ख्वाब देखा, 3 दिन ख्वाब देखा, समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये कोई मामूली ख्वाब नहीं है, ये कोई नॉर्मल ख्वाब नहीं है। मैं तो अल्लाह का नबी हूँ और नबी का ख्वाब सच्चा हुआ करता है। इसका मतलब अल्लाह मुझे हुक्म दे रहा है कि मैं बुढ़ापे में अपनी इकलौती औलाद को अल्लाह की राह में ज़बह कर दूं। अब यहाँ एक नुक्ता याद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ रहते थे? फलस्तीन में रहते थे, और उनका बेटा इस्माइल अपनी माँ हाजरा के साथ मक्का में रहता था। बीच बीच में इब्राहिम अपने बच्चे से और बीवी से मिलने के लिए जाते थे, मगर काफी दूरी थी, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाप के तरबियत के बगैर उनकी परवरिश हुई थी। उनकी परवरिश में उनकी माँ हजरत हाजरा का बड़ा योगदान था, उनकी माँ ने उनको पाला। बहरहाल जब इब्राहिम ने 3 दिन तक लगातार ये ख्वाब देखा, फलस्तीन से सफर करके चल करके मक्का आए, और इस्माइल को जो अब 12-13 साल का नौजवान लड़का हो चुका था, समझदार हो चुका था, अपने 12-13 साल के या बाद रिवायात के मुताबिक 15 साल के बच्चे से कहते हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बच्चे, जरा जुमले पर गौर कर, जरा जुमले पर गौर करना। इब्राहिम अपने बच्चे से क्या कह रहे हैं? बेटा जवान हो चुका है, नाम लेके नहीं कहते ऐ इस्माइल, या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे। मैं जब छोटा सा था तो मेरी माँ जो है मुझे बाबू कहती थी, और जब बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो फिर मेरे नाम से मुझे पुकारती थी। आज तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये हमारे समाज का एक अजीब दस्तूर है कि बच्चे छोटे होते हैं तो माँ उनको बाबू कहती है, बच्चा कहती है, बेटा कहती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ नाम से कहती है, बेटा फला इधर आओ, अब्दुल्ला इधर आओ, अब्दुर्रहमान इधर आओ। हमें अपने बच्चों को बच्चा कह करके, बाबू कह करके हमेशा पुकारना चाहिए।
हमारा बेटा बूढ़ा भी हो जाए तभी वो हमारा बच्चा ही रहे। इब्राहिम अपने जवान बेटे से कहते या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, इन्नी अरा फिल मनाम, बेशक मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहू का, कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, तो तू बता कि तेरी क्या राय है। अब यहां पे 1 मिनट के लिए रुक जाए। क्या इब्राहिम अपने बेटे की राय लेना चाहते हैं? नहीं, ये तो अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के हुक्म के बारे में राय नहीं ली जाती। इब्राहिम चाहते तो गर्दन पकड़ के अपने बेटे को ज़बह कर देते, मगर इब्राहिम ये देखना चाहते हैं, मुझे बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में मुझे जो बेटा मिला है, इकलौता बेटा मिला है, बड़ी दुआओं के बाद बेटा मिला है, बड़ी आरज़ू के बाद बेटा मिला है। जब मैंने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह मुझे नेक बेटा दे, तब ये बेटा मिला है। मुझे देखना है मेरा बेटा नेक है भी कि नहीं, मेरा बेटा कहलाने के लायक है भी कि नहीं, वो इब्राहिम का बेटा बनने के लायक है भी कि नहीं। का बेटा तेरी राय क्या है? इसमें लोगों को एक सबक भी मौजूद है। ऐ दुनिया के बापों, जब तुम्हारे घर में कोई मसला हो जाए तो अपने जवान बेटों से मशवरा भी किया करो। तुम डिक्टेटर न बनो, तुम तानाशाह न बनो, तुम अपनी राय को अपने बच्चों पर थोपने वाले न बनो। जब बच्चे बड़े हो जाए, जब बच्चे समझदार हो जाएं, तो बाप को चाहिए कि बेटों से राय भी लिया करे, बेटों से मशवरा भी लिया करे, अपनी राय को बेटों के ऊपर थोपने वाले न बनो। कितने घरों में आज झगड़ा इसी बात पर हुआ है, कितने घर बर्बाद है इसीलिए कि सास बहू के ऊपर अपनी राय थोप रही है, बाप बेटे के ऊपर अपनी राय थोप रहा है। अरे भाई, बाप गलत भी तो हो सकता है, सास गलत भी तो हो सकती है, राय थोपी ना जाए, राय और मशवरा का माहौल बनाया जाए। अगर सास की बात सही है और बाप की बात सही है तो ले लिया जाए, लेकिन अगर बहू की बात सही है और बेटे की बात सही है, तब वहां बेटे की बात ले ली जाए और बहू की बात ले ली जाए। का बेटा तेरी राय क्या है? अब आज का नौजवान होता तो क्या जवाब देता? आज का नौजवान होता तो कहता, अब्बा बचपन से लेकर के जवानी तक आप तो मुझसे दूर दूर रहे, बाप का प्यार मुझे नहीं दिया, मुझे देखने तक नहीं आते थे, और आज जब मैं जवान हो गया, कुछ बनने के काबिल हो गया, तो मेरी गर्दन मारने की बात कर रहे हो, मुझे मारने की बात कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया आपका, सटिया गया। आज का बेटा होता तो बाप को 10 बातें सुना, लेकिन वो इस्माइल थे मेरे भाई। क़ाला या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहा, अब्बा जान, बाप जान से मारने की बात कर रहा है, बाप ज़बा करने की बात कर रहा है, मगर बेटा अपने बाप को अब्बा जान कह के मुखातब कर रहा है। ओ लोगों, आज कितने समाज में बाप हैं, कितने बूढ़े बाप हैं जिनके कान तरस जाते अपने बच्चों के मुंह से अब्बा जान का लफ्ज़ सुनने के लिए। कितनी माएं जो तरस जाती हैं, उनका बेटा 5 मिनट के लिए उनके पास बैठ करके अम्मा जान कह करके मोहब्बत से बात कर ले। वो पैसा कमाने वालों, तेरे माँ बाप को तेरे पैसों की जरूरत नहीं है। वो दौलत कमाने वालों, तुम्हारी दौलत की तुम्हारे माँ बाप को जरूरत नहीं है। उन्होंने तो अपने खून से तुमको पाला है, उन्होंने तो अपने खून जिगर से तुम्हारी परवरिश की है। अरे मोहब्बत के 2 बोल तो बोल दो अपने माँ बाप से, मोहब्बत के 2 बोल तो बोल दो अपने माँ बाप से। 5 मिनट बैठ करके अपने माँ बाप बातें तो कभी कभी आप जब मां के पास बैठेंगे ना, बूढ़ी मां जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो बूढ़ी मां फालतू बातें करती है, फालतू बातें, अपनी बातें, अपनी सहेलियों की बातें, मोहल्ले की बातें। तो मां की वो फालतू बातें भी बैठ करके सुना। आपकी आप जब मां की बातों को गौर से सुनेंगे ना, तो मां को अच्छा लगेगा। उसकी बातें आपके मतलब की नहीं है भाई। आपकी बूढ़ी माँ आपसे आपके कारोबार की बात थोड़ी करेगी, आपके बिजनेस की बात थोड़ी करेगी। वो तो बूढ़ी हो चुकी है, वो अपने मतलब की बात करेगी। उस बूढ़ी माँ की बात को तुम गौर से सुनो, उसको उसी में मजा आएगा, उस माँ के दिल को खुशी मिलेगी। एक जगह 2 भाई थे। एक भाई अपनी माँ को बहुत पैसा देता था, दवा इलाज करता था, और एक भाई जो था वो डेली माँ के पास आधा घंटा बैठता था। तो जो भाई अपनी माँ के ऊपर लाखों रुपए खर्च करता था, माँ उसकी तारीफ नहीं करती थी, माँ उस बच्चे की तारीफ करती थी जो आधा घंटा डेली उस माँ के पास बैठता था।
क्योंकि माँ को तेरी दौलत से ज्यादा, तेरे पैसे से ज्यादा माँ को तेरे टाइम से, तेरी बातों से उनसीयत है। हजरत इब्राहिम का बेटा अपने बाप से कहता है, ऐ अब्बा जान, ऐ मेरे बाप, ऐ अब्बा जान, इफ़अल मा तुमर, ऐ अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए। ये नहीं कहा कि जो ख्वाब में देखा है वो कर डालिए, कहा है अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए। इसका मतलब इस्माइल भी समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। इस्माइल समझ गए कि मेरा बाप अल्लाह का नबी है और एक नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता है। मेरे बाप ने अगर ख्वाब में देखा है तो ये अल्लाह का हुक्म है। कहा है अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप अपने बेटे को सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं मैं सब्र करूंगा, कहा अगर अल्लाह ने चाहा, मेरी औकात नहीं है, मेरी बड़ाई नहीं है, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप अपने बेटे को सब्र करने वालों में से। अब बड़े गौर से सुनना बढ़त अल्लाह वालों, कुरान ने जो लफ्ज नकल किया है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, जब दोनों बाप बेटे इस्लाम ले आए, जब दोनों बाप बेटे इस्लाम ले आए, जब दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया, पता ये चला कि मुसलमान होने का मतलब गोश्त खाना नहीं है, मुसलमान होने का मतलब लुंगी पहनना नहीं है, मुसलमान होने का मतलब टोपी लगाना नहीं है। मुसलमान होने का मतलब ये है जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, जब रसूल का हुक्म आ जाए तो अपनी मर्जी पर ना चल करके अल्लाह की मर्जी पे चला जाए। इस्लाम इसका नाम है। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म पर तैयार हो गए और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। दुनिया ने पहली बार यह मंजर देखा, एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे के गले पर छुरी चला। ये तो हम जानते हैं कि छुरी नहीं चली, इब्राहिम नहीं जानते थे, इस्माइल नहीं जानते थे। इस्माइल तो ये सोच करके लेटे थे कि आज मेरी जान गई अल्लाह की राह में, और इब्राहिम ने ये सोच करके छुरी चलाई थी कि आज मैं अपने बेटे को अल्लाह के लिए ज़बह कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। दुनिया के लिए पहली मर्तबा ये मंजर था मेरे भाई, जब 80-90 साल का एक बूढ़ा बाप अपनी इकलौती औलाद को, जवान औलाद को अल्लाह की राह में ज़बह कर। वनादैनाहु या इब्राहिम, अल्लाह ने पुकारा कि ऐ इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, ऐ इब्राहिम तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। ऐ इब्राहिम हमें तेरे बेटे का खून नहीं बहाना है, हम तेरे बेटे की जान नहीं लेना चाहते, हम तो ये देखना चाहते हैं तू अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है, हम तो तेरे दिल की नीयत देखना चाहते थे। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ऐ इब्राहिम ये बहुत बड़ा इम्तिहान था जिसमें तू खरा उतर गया। एग्जाम लेने वाला, इम्तिहान लेने वाला कह रहा है इम्तिहान बहुत सख्त था। मेरे भाइयों अल्लाह कह रहा है कि इब्राहिम ये इम्तिहान बहुत सख्त था जिस इम्तिहान में तू खरा उतर गया। मेरे भाइयों कुर्बानी करने के टाइम हमें इब्राहिम का वो जज्बा भी याद रहता है। कुर्बानी हमें ये सबक भी देती है, अल्लाह के फरमाबरदार। फलहु अस्लिमू, सिर्फ जानवर ज़बह करने वाले मुसलमान मत बनो, नमाजी मुसलमान बनो, ईमानदार मुसलमान बनो, सच्चे मुसलमान बनो, अल्लाह के फरमाबरदार मुसलमान बनो। कितने उलमा का फतवा मौजूद है बेनमाजी की कुर्बानी जायज नहीं है। बड़े बड़े उलमा का फतवा मौजूद है बेनमाजी की कुर्बानी सही नहीं है, कबूल नहीं होगी। अगर आज हमारे इलाके में ये फतवा आम कर दिया जाए, कितने लोग ऐसे हैं बेचारे जो महरूम हो जाएंगे, उनकी कुर्बानी का कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरे भाइयों कुर्बानी का ये दूसरा सबक है कि आप अल्लाह के फरमाबरदार बनिए, आप अल्लाह के वफादार। और आगे बढ़िए, कुर्बानी का तीसरा सबक वबश्शिरिल मुख्बितीन, ऐ मेरे नबी कुर्बानी करने वालों को यह भी बता दीजिए कि तुम्हें अल्लाह ताला के आगे झुकने वाला बनना है, तुम्हें तवाज़ो वाला बनना है, तुम्हें अपने मिजाज में नरमी इख्तियार करने वाला बनना है, तुम्हें तकब्बुर करने वाला घमंडी नहीं बनना है। क्या मतलब? जानवर के गले पर आपने छुरी चलाई,
लेकिन आपके अंदर जो शैतान बैठा है उस शैतान के गले पर कब छुरी चलाएंगे? कुर्बानी में आप 20,000 का बकरा ला रहे हैं, मगर अंदर आपके अनानियत है, अहंकार है, गुरूर है, घमंड है, तकब्बुर है। अपने आप को 4 पैसे कमा लिए बहुत बड़ा आदमी समझने लगे। इलेक्शन में जीत हो गई, बहुत बड़ा आदमी समझ लिया। कोई ओहदा मिल गया, कुर्सी मिल गई, बड़ा आपका नाम हो गया, आपने अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया। कुर्बानी करने वाले जानवर के गले पर छुरी बाद में चला, पहले अपने अहंकार के गले पर छुरी चला, पहले अपने तकब्बुर के गले पर छुरी चला, पहले अपनी अकड़ के गले पर छुरी चला। दुनिया में सबसे पहले अहंकार अगर किसी ने किया था, तकब्बुर अगर किसी ने किया तो इब्लीस ने किया था। इब्लीस ने कहा था अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। ऐ अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूं, तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया, मुझे आग से पैदा किया, मैं आदम के आगे सजदा नहीं करता। इब्लीस का अंजाम क्या हुआ? अल्लाह की बारगाह से जलील हुआ। बहुत बड़ा तकब्बुर करने वाला फिरौन था, जो कहा करता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा रब हूं। अल्लाह ने पानी में डुबो डुबो करके मारा। बड़ा नाज था कौमे आद को, कौमे समूद को। कहा करते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अल्लाह ने हवाओं में पटक पटक के मारा। बड़ा नाज था कारून को अपनी दौलत के ऊपर। कहा करता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये दौलत तो मुझे अपने टैलेंट से मिली है, ये दौलत तो मुझे अपनी नॉलेज से मिली है। अल्लाह ने दौलत को, खजाने को जमीन में धसा दिया। ओ गुरूर करने वालों, ओ तकब्बुर करने वालों, तुम्हारे नबी ने कभी तकब्बुर न किया, तुम्हारे नबी ने कभी घमंड न किया। तुम्हारा नबी तो सर को झुका के चलने वाला नबी, तुम्हारा नबी तो तवाज़ो वाला नबी, तुम्हारा नबी तो नरमी वाला नबी। तो कुर्बानी करने वालों, अपने अंदर नरमी पैदा करो। तो कुर्बानी का तीसरा सबक, तकब्बुर से अपने आप को दूर रखो। कुर्बानी का चौथा सबक, पिछले 10 दिनों से लगातार मेरे मोबाइल पर डेली कॉल आ रहा है, शेख साहब बकरा खरीद के लाया हूं, थोड़ी सी सींग टूटी है, हो जाएगी कि नहीं? शेख साहब बकरा मार्केट में आया हूं, बकरा मिल रहा है, बकरे के कान में थोड़ा सा कटा हुआ है, कुर्बानी हो जाएगी कि नहीं? शेख साहब बकरा बहुत तंदुरुस्त है लेकिन 2 दांत नहीं है सामने, हो जाएगी कि नहीं कुर्बानी? बड़े मसले लोग पूछ रहे थे। एक आम मुसलमान को भी इस बात का एहसास है कि कुर्बानी के जानवर में ऐब नहीं होना चाहिए, कुर्बानी का जानवर बेऐब होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से आपको ये चिंता है कि आपकी कुर्बानी का जानवर बेऐब होना चाहिए, आपको इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि आपके अंदर भी ऐब नहीं होना चाहिए। आपकी कुर्बानी की सींग टूटी है तो आपको डर लग रहा है मेरी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी। आपका कारोबार हराम कमाई का है, आप सूद का धंधा करते हैं, ब्याज का धंधा करते हैं, रिश्वत का धंधा करते हैं, हराम कमाई खाते हैं। आपको डर क्यों नहीं लगता कि आपका सदका कबूल नहीं होगा, आपकी ज़कात कबूल नहीं होगी, आपके बच्चे जहन्नम में चले जाएंगे? मेरे भाइयों, जब ऐबदार जानवर की कुर्बानी अल्लाह क्या कबूल नहीं, तो ऐबदार माल का सदका कहां से कबूल होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज को कबूल करता है। इसलिए सिर्फ जानवर के अंदर फिक्र मत करो, सिर्फ जानवर की चिंता मत करो, अपनी भी चिंता करो, अपने आप को भी ऐब से पाक करो, अपनी नमाजों की भी चिंता करो। हमारी नमाज भी ऐबदार नहीं होनी चाहिए, हमारी ज़कात भी ऐबदार नहीं होनी चाहिए। अभी आप देखिए हिंदुस्तान से एक आदमी पैदल हज करने के नाम पर निकला, बड़ी पब्लिसिटी हुई कि साहब पैदल हज करने के लिए निकला है। 1-2 तकरीरों में मैंने थोड़ा सा कह दिया कि साहब ये पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है, ये बस अपने आप को मशहूर करने वाली बात है। जब फ्लाइट का इंतजाम है, जब पूरी सहूलत मौजूद है, तो आज के दौर में कोई पैदल अगर हज करने जा रहा है तो ये सिर्फ मशहूर होने के लिए कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। आप यकीन कीजिए मुझे यूट्यूब पर गालियां दी गई, उस शख्स के सपोर्टरों ने मुझे गालियां दी कि अब्दुल गफ्फार सलफी को क्या अदावत है उससे, अगर वो पैदल हज करने जा रहा है, वो अपने खर्चे पे जा रहा है, तेरे बाप का क्या जाता है। मुझे बड़े भद्दे भद्दे कमेंट किए गए यूट्यूब के ऊपर। मगर आज दुनिया ने देखा कि जब वो इंसान मक्के में पहुंचता है तो कुरान भी पढ़ रहा है तो एक आदमी कैमरा लेके उसकी वीडियो बना रहा है।
नमाज भी पढ़ रहा है तो सामने कैमरा लेकर के एक आदमी रिकॉर्ड कर रहा है। तू वहां हज करने गया है कि तू बैठ करके एक चीज की रिकॉर्डिंग करवाने गया है? इसका मतलब ये हुआ कि शुरू से तेरी प्लानिंग ये थी कि तू पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए, रियाकारी करने के लिए, दिखावे के लिए गया। दिखावे के लिए हज किया जाएगा तो मुंह पर मार दिया जाएगा मेरे भाई। दिखावे के लिए नमाज पढ़ी जाए मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। दिखावे के लिए कुर्बानी की जाए तो मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। सिर्फ जानवर की कुर्बानी के जानवरों के अंदर आप ये मत देखिए कि ऐबदार है कि सही सलामत है। अपनी इबादतों की भी फिक्र कीजिए कि हमारी इबादत भी बिल्कुल इखलास वाली होनी चाहिए। आज बड़तल्ला के अंदर ये मस्जिद बन रही है। अगर इस मस्जिद की तामीर में अगर आपके जज्बे के अंदर इखलास है, अगर ये नौजवान जिन्होंने आज का ये जलसा किया है अगर इखलास के साथ उठे हैं, मेरा जुमला नोट कर लीजिए, ये मस्जिद इंशाअल्लाह बन कर इसी हिंदुस्तान में। आज जब मैं बनारस से आता हूं और जब मैं लोगों को जाके बताता हूं कि पाकुड़ के अंदर, साहिबगंज के अंदर, बरहड़वा के अंदर, इस पूरे बेल्ट में एक तरफ से पूरा इलाका अहले हदीस का इलाका है, तो लोगों को बड़ी हैरत होती है कि ऐसा भी इलाका है, पूरा पूरा इलाका अहले हदीस का इलाका है। ये तहरीक शहीदैन की बरकत है मेरे भाई। ये अल्लामा सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद के काफिले के इखलास की बरकत है। उन बुजुर्गों का काफिला इन इलाकों से गुजरा है और जहां जहां उन बुजुर्गों का काफिला गुजरा है और जहां जहां उन्होंने जाकर के नसीहत की है, आज वहां चप्पे चप्पे पे अहले हदीस मौजूद है। इखलास के अंदर बड़ी बरकत होती है मेरे भाई। इसी बिहार की सरजमीन से एक नौजवान लड़का घर से भागता है और मेरा एक मर्तबा प्रोग्राम था उस इलाके में, बिहार के उस इलाके में, उस जगह में, उस गांव में गया जिसको सूरजगढ़ी का गांव कहा जाता है। मैं उस घर तक गया जिसके बारे में कहा जाता है ये सैयद नसीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी का घर था, मियां साहब का घर था। मियां साहब बचपन में पढ़ाई छोड़ करके भाग गए थे घर से और दिल्ली पहुंचे थे। किसी ने सोचा नहीं था तालीम से भागने वाला और घर से भागने वाला ये बच्चा कल अपने दौर का सबसे बड़ा मुहद्दिस बनेगा। मियां साहब दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में हदीस का दर्स हो रहा था, मदरसे में दाखिल हुए, शाह इसहाक से जाकर के उन्होंने हदीस का इल्म सीखा। उसके बाद एक छोटा सा मदरसा खोला और इल्म हदीस पढ़ाने लगे। हदीस पढ़ना पढ़ाना सैयद नसीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी मियां साहब का मशगला बन गया, उनका काम बन गया। अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि जिसने मियां साहब से पढ़ दिया उनके जितने शागिर्द फैल गए पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, जहां जहां मियां साहब के शागिर्द गए उन्होंने कुरान और हदीस का बोलबाला किया, तौहीद और सुन्नत का बोलबाला किया। तौहीद में बड़ी बरकत होती है मेरे भाई, इखलास में बड़ी बरकत होती है। हजारों साल पहले जब हजरत इब्राहिम ने खाने काबा बनाया था, अल्लाह ने कहा इब्राहिम काबा तो बन गया, इस काबे का तवाफ कौन करेगा? वअज़्ज़िन बिन्नास बिल हज्जी, ऐ इब्राहिम तुम ऐलान कर दो, लोगों से कह दो कि लोगों आ करके इस घर का तवाफ करो, यहां पर आकर के हज करो। इब्राहिम ने कहा अल्लाह मैं अपनी कमजोर सी आवाज से किससे किससे कहूंगा, ऐ अल्लाह कौन कौन मेरी बात को सुनेगा? अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्राहिम तेरा काम ऐलान करना है और लोगों तक पहुंचाना, ये मेरा काम है। वो अज़्ज़िन बिन्नासी बिल हज्जी यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। ऐ इब्राहिम तू ऐलान तो करके देख, ऐ इब्राहिम दुनिया के चप्पे चप्पे से यहाँ लोग आकर के तवाफ करेंगे। ऐ इब्राहिम तू सोच भी नहीं सकता कि कहां कहां से लोग इस घर का तवाफ करेंगे। हो लोगों, इब्राहिम ने किसी लाउड स्पीकर से तो ऐलान नहीं किया था, किसी फेसबुक के ऊपर तो नहीं डाला था, किसी यूट्यूब के चैनल पे तो नहीं डाला था। इब्राहिम ने अपनी कमजोर सी आवाज से ऐलान किया था, ओ लोगों ये अल्लाह का घर बना दिया है, आ जाओ हज कर लो, आ जाओ इस घर का तवाफ कर लो। ऐ अल्लाह तूने इब्राहिम की आवाज में कितनी बरकत रखी थी। आज हजारों साल गुजर गए, आज झारखंड के अंदर बड़तल्ला के इस गांव का मुसलमान भी सोचता है मेरे पास 5 लाख रुपया आ जाए तो मैं भी चल के हज करके आ जाऊं। एक गरीब मुसलमान भी सोचता है मेरे पास इतनी दौलत आ जाए मैं चल के अल्लाह के घर का हज कर लूं। ये इब्राहिम के इखलास की बरकत थी।
ये इब्राहिम के इखलास की बरकत कि आज सऊदी अरब से हजारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान के गांव देहात में बैठा एक आम मुसलमान, उसका दिल भी तड़पता है कि अल्लाह मुझे भी जिंदगी में एक बार हज करने की तौफीक नसीब फरमा। मेरे भाइयों, कुर्बानी हमें ये सबक देती है, अपनी इबादत के अंदर इखलास पैदा करो, रियाकारी से अपने आप को बचाओ, दिखावे से अपने आप को बचाओ, अपनी हर इबादत के अंदर इखलास। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आपसे भी कुछ कहना है। आज हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। आज हमारी कौम की लड़कियां क्या क्या कर रही हैं, आज हमारी कौम की बेटियां क्या क्या कर रही हैं। आज पर्दे का जनाजा निकल रहा है, आज शर्म हया का जनाजा निकल रहा है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जब हम इब्राहिम को याद करते हैं, जब इस्माइल को याद करते हैं, तो हम उनकी बीवी हजरत हाजरा को कैसे भूल सकते हैं, इस्माइल की माँ को कैसे भूल सकते हैं। जब इस्माइल दूध पीते बच्चे थे और इब्राहिम अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ करके मक्का में जाने लगे, बीवी ने कहा, हाजरा ने कहा, ऐ मेरे सरताज, इला मन तत्रुकुना, किसके हवाले करके जा रहे हैं, किसके सहारे करके जा रहे हैं। ऐ मेरे सरताज, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता, ये थोड़ा सा पानी है, ये चंद खजूरें हैं। ऐ मेरे सरताज, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमें पानी पिलाएगा। इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया, इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत हाजरा ने कहा, अल्लाहु अमर का बिहाजा, ऐ मेरे सरताज, क्या ये अल्लाह का हुक्म है। कहा है मेरी बीवी, ये अल्लाह का हुक्म है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, हाजरा का ईमान तो देखो, हाजरा का भरोसा तो देखो। कहती हैं, इज़न ला युज़य्यिनुल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप चले जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह जरूर कोई ना कोई इंतजाम करेगा। इब्राहिम चले गए, इब्राहिम चले गए। थोड़ी सी खजूर थी, थोड़ा सा पानी था, खजूर खत्म, पानी खत्म। इस्माइल चिल्लाने लगे, चीखने लगे। माँ का कलेजा, बच्चे की चिल्लाहट की आवाज सुन करके माँ का कलेजा तड़प उठा। हाजरा दौड़ी दौड़ी सफा की पहाड़ी पे चढ़ी, सर के ऊपर हाथ रखा, दूर तक नजर दौड़ाई, कोई अल्लाह का बंदा नजर आ जाए, मेरे लाल की प्यास बुझ जाए, मेरे बच्चे को पानी मिल जाए। मगर वहां ना कोई इंसान था, ना कोई पानी का कतरा था। सफा से नीचे उतरी, जब जमीन पर पहुंची, दौड़ी दौड़ी मरवा तक पहुंची, फिर मरवा की पहाड़ी पे चढ़ी, फिर दूर तक नजर दौड़ाया, शायद कोई इंसान नजर आ जाए, मेरे बच्चे की प्यास का इंतजाम हो जाए। मगर कोई इंसान नजर नहीं आया। हम और आप होते, एक बार सफा पे चढ़ के देख लिया, एक बार मरवा पे चढ़ के देख लिया, बात खत्म हो गई। मगर माँ का कलेजा, जब माँ अपने बच्चे के लिए बेचैन हो जाती है तो माँ बहुत सा ऐसा काम करती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। हजरत हाजरा सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा 7 चक्कर लगाती है, शायद कोई इंसान नजर आ जाए। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, लोग कहते हैं कि इस्लाम के अंदर औरत को बहुत दबाया गया है, इस्लाम के अंदर औरत को बहुत कुचला गया है। मेरी बीवी कहने लगी कि उसके पास एक औरत आई, कहने लगी मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी करने के बाद दूसरी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे और मुझे बिल्कुल छोड़ दिया है। आप शेख से बोलिए थोड़ा तकरीर में इस पर भी रोशनी डाल दे। हो लोगों, या तो तुम दूसरी शादी मत करो, नहीं निभा सकते, अगर अदलो इंसाफ नहीं कर सकते तो दूसरी शादी मत करो, एक ही का हक अदा करो। और अगर तुम दूसरी करते हो तो दोनों के साथ इंसाफ करो, वरना तुम कयामत के दिन बहुत बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसकी 2 बीवियां हो और एक बीवी के साथ वो इंसाफ न करता हो, एक बीवी की तरफ वो झुक जाता हो और दूसरी बीवी के साथ वो टाइम न देता हो, तो कयामत के दिन वो इस हाल में आएगा। उसका एक तरफ का चेहरा बिल्कुल झुका हुआ होगा, उसका चेहरा देख करके लोग समझ जाएंगे ये बीवियों के साथ ना इंसाफी करने वाला, ये बदसूरत इंसान है जिसने अपनी बीवी के साथ ना इंसाफी की। अल्लाह के नबी की 9 बीवियां थी,
इकट्ठे 9 बीवियां रहती थी और अल्लाह के नबी इंसाफ करते थे। आपने सबकी बारी मुकर्रर की थी, सबके पास बराबर बराबर टाइम देते थे। सफर में जाते थे तो बाकायदा कुरान नाज़ी करते थे और जिस बीवी का नाम आता था उसी बीवी को लेके जाते थे। कोई खाने की चीज आती थी सब में बंटवाते थे। इतना इंसाफ करने के बाद भी अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह जितना मेरे बस में है उतना तो मैंने इंसाफ के साथ बंटवारा कर दिया, बाकी दिल की मोहब्बत का मामला है अल्लाह मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो अल्लाह तू उस पर मेरी पकड़ मत करना। मेरे भाइयों अपने नबी से सीखो, इसलिए जिनकी एक से ज्यादा बीवियां हैं वो इंसाफ के साथ काम करें। हजरत हाजरा को आप देखिए मेरी प्यारी माँ और बहनों कि एक औरत है, मगर जब वो सफा और मरवा के दरमियान उन्होंने चक्कर लगाया अल्लाह ने उनके चक्कर को कबूल कर लिया और कयामत तक के हाजियों को हुक्म दे दिया और उम्रा करने वालों को हुक्म दे दिया, इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, कि ऐ हाजियों जब तक तुम मेरी अल्लाह की उस बंदी की नकल नहीं कर लोगे और 7 चक्कर नहीं लगा लोगे और जहां वो अल्लाह की बंदी दौड़ करके गई थी वहां तुम दौड़ करके नहीं जाओगे, तुम्हारा उम्रा मुकम्मल नहीं होगा, तुम्हारा हज मुकम्मल नहीं होगा। तो कुर्बानी का एक सबक ये भी है, हजरत हाजरा की कुर्बानी भी हमें याद रखनी चाहिए मेरे भाई। और आगे कुर्बानी हम कब करते हैं? ईद की नमाज के बाद करते हैं। बोलो भाई बड़तल्ला में कोई पहले तो नहीं करता है ना, कोई करता हो तो जरा